सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गुब्बारे वाला। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं नेहरू जी के जीवन की एक घटना के विषय में। पाठ 13 गुब्बारे वाला। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि दूसरों की सहायता करने पर विशेष सुख प्राप्त होता है। गुब्बारे वाले का एक भी गुब्बारा नहीं बिका तो नेहरू जी उसके सारे गुब्बारे खरीद लेते हैं। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो हमें एक विशेष सुख की अनुभूति होती है। तो ये पाठ हमें नेहरू जी यानी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन की घटना के बारे में जानकारी देता है कि किस प्रकार से वो एक गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे खरीद लेते हैं। पढ़ते हैं पाठ। सड़क के किनारे एक व्यक्ति गुब्बारे बेचा करता था। वह बहुत बूढ़ा था। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे, कोई गोल कोई लंबा। तो सड़क के किनारे एक आदमी रोजाना गुब्बारे बेचने का कार्य करता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके पास कई रंगों के गुब्बारे हुआ करते थे, कई आकार के, जैसे कोई लंबा कोई गोल, हरा लाल पीला, बहुत प्रकार के उसके पास गुब्बारे हुआ करते थे। वह गुब्बारे बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगाता था। गुब्बारे वाला आया, गुब्बारे ले लो, छोटे बड़े गुब्बारे ले लो, लाल पीले हरे गुलाबी गुब्बारे ले लो। तो अपने गुब्बारों को बेचने के लिए वो रोजाना बहुत जोर जोर से आवाजें लगाता था, जिससे कि उसके गुब्बारे बिक जाएं। गुब्बारे वाला आया, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे छोटे बड़े लाल पीले हरे गुलाबी गुब्बारे ले लो, ऐसे वो आवाज लगाता था। एक दिन की बात है, वह सुबह से ही गुब्बारे बेचने निकल पड़ा। आवाज लगाते लगाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। एक दिन वह सुबह सुबह ही गुब्बारे बेचने के लिए निकल जाता है और आवाज लगाता रहता है पूरे दिन। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कोई भी गुब्बारा नहीं बिक पाता। वह घूमते घूमते थक गया था, इसीलिए एक वृक्ष के नीचे आवाज लगाते लगाते बैठ गया। वह बहुत चिंतित था, तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। उसे आज बहुत चिंता हो रही थी, वो आज बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? वह सोच रहा था कि आज उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। आज घर में सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। वो इसलिए परेशान था, वो सोचने लगा था कि आज उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका है तो घर में भोजन कैसे आएगा। आज तो लगता है सब भूखे ही सोएंगे, ऐसा सोचकर वो परेशान था। तभी गुब्बारे वाले को एक कार आती हुई दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कार में कोई बच्चा हो जो उसके गुब्बारे खरीद ले। वही सारी बातें पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था। तभी उसे गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वह सोचने लगता है कि शायद ऐसा हो कि गाड़ी में कोई बच्चा हो और उसका गुब्बारा बिक जाए, उसका कोई गुब्बारा खरीद ले। वह खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुब्बारे वाला आया, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे। तो वो खड़ा हो जाता है, जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है कि गुब्बारे वाला आया, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। कार उसके सामने से तेजी से निकल गई। गुब्बारे वाला निराश हो गया, उसकी आंखें डबडबा आई। तो कार रुकती नहीं है, उसके सामने बहुत तेजी से निकल जाती है। तो गुब्बारे वाला उदास हो जाता है, निराश मतलब उदास हो जाता है, और उसकी आंखें डबडबा गई मतलब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गुब्बारे वाले ने देखा कि कार कुछ दूर जाकर रुक गई। एक व्यक्ति कार से उतरकर उसके पास आया और बोला, बाबा आज कितने गुब्बारे बेचे हैं? क्या देखता है वो कि जो कार उसके सामने से गई थी वो थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाती है, और उसमें से एक आदमी उतरकर उसके पास आता है और पूछता है, बाबा आज कितने गुब्बारे बेचे हैं तुमने? गुब्बारे वाले ने सहमी हुई आवाज में कहा, साहब सुबह से अब तक एक भी गुब्बारा
नहीं बिका है। लगता है आज मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। तो गुब्बारे वाला उसकी आवाज सुनकर डर जाता है, सहमी हुई डरी हुई आवाज में कहता है कि आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका है और आज तो मेरे परिवार को और मुझे भूखा सोना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है खाना खरीदने के लिए। ऐसा कहता है वो। कार से उतरकर आने वाले व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए पूछा, बाबा ये सब गुब्बारे कितने के हैं? ये सब 5 रुपए के हैं साहब। वो आदमी गुब्बारे वाले से पूछता है कि ये सारे गुब्बारे कितने के हैं? तो बताता है 5 रुपए के हैं। बहुत पुराने जमाने की घटना है, इसलिए 5 रुपए के थे इतने सारे गुब्बारे। गुब्बारे वाला धीरे से बोला, तो उसने धीरे से बताया कि 5 रुपए के हैं सारे गुब्बारे। कार वाले व्यक्ति ने जेब से 20 रुपए निकाले और गुब्बारे वाले को देते हुए बोला, ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो बाबा, मैं इन्हें बच्चों में बांट दूंगा। तो कहता है 20 रुपए देते हैं उसको। वो आदमी जो आया था वो 20 रुपए देता है गुब्बारे वाले को, कहता है कि मुझे दे दो सारे गुब्बारे, मैं बच्चों में बांट दूंगा। ठीक है। यह सुनकर गुब्बारे वाले की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ही वो 20 रुपए देखता है और ये बात सुनता है तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहता, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह कार वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए बोला, ईश्वर तुम्हें सलामत रखे। साहब क्या आशीर्वाद देता है? वो जो कार वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देता है कि तुम्हें ईश्वर सलामत रखे। आशीर्वाद यानी कि आशीष देता है, और सलामत रखे यानी कि सुरक्षित रखे तुम्हें। तुम्हें लंबी आयु दे। कार वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बाबा ये गुब्बारे मैंने बच्चों के खेलने के लिए खरीदे हैं। तो कहता है कि तुम्हें लंबी आयु दे, आयु मतलब उम्र दे। तो कार वाला व्यक्ति हंसने लगता है, हंसते हुए कहता है, ये मैंने सारे गुब्बारे बच्चों के लिए खरीदे हैं। बच्चों जानते हो, गुब्बारे खरीदने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जो व्यक्ति था जो कार से उतरकर आया था, जिसने सारे गुब्बारे खरीदे थे, ये और कोई नहीं था, ये थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ये बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बच्चे भी इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। तो बच्चों, हमने पाठ को समझकर पढ़ लिया है। हमने जाना जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन की एक घटना के बारे में। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। चिंतित, परेशान, निराशा, उदासी, सहमी, डरी, आशीर्वाद, आशीष, सलामत, सुरक्षित, आयु, उम्र, प्रथम, पहला, आंखें डबडबा आना, आंखों में आंसू भर आना, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। तो बच्चों, ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति गुब्बारे कहाँ बेचता था? सड़क किनारे, बाजार में, पार्क में। तो वो सड़क के किनारे घूम घूम कर गुब्बारे बेचा करता था। नेक्स्ट है, गुब्बारे वाला चिंतित था क्योंकि उसके गुब्बारे बिक गए थे, नहीं बिके थे, फूट गए थे। वो चिंतित था क्योंकि उसके गुब्बारे नहीं बिके थे। गुब्बारे वाले के पास कैसे गुब्बारे होते थे? केवल सफेद, रंग बिरंगे, केवल लाल। तो उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे। बी विकल्प सही है, लगा देंगे। बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्यार से क्या कहते थे? भाई नेहरू, चाचा नेहरू, काका नेहरू। तो सब बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति इन शब्दों में से करनी है। करते हैं। उसके पास रंग बिरंगे रिक्त स्थान होते थे। तो उसके पास रंग बिरंगे क्या होते थे? गुब्बारे। नेक्स्ट है,
आवाज लगाते लगाते रिक्त स्थान से रिक्त स्थान हो गई। तो क्या हो गई थी? सुबह से क्या हो गई थी? शाम हो गई थी। सुबह से शाम हो गई थी। तभी गुब्बारे वाले को एक रिक्त स्थान आती हुई दिखाई दी। क्या दिखाई देती है उसको? एक आती हुई कार। उसकी रिक्त स्थान डबडबा आई उसकी आंखें। नेक्स्ट है, नेहरू जी को रिक्त स्थान से बहुत प्यार था। तो नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें सही गलत बताना है, निशान लगा देना है। करते हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचकर गुजारा करता था। बिल्कुल सही। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। बिल्कुल सही है भी। नेक्स्ट है, नेहरू जी बच्चों से प्यार नहीं करते थे। नहीं, गलत हो गया। बच्चों से बहुत प्यार करते थे। नेहरू जी ने सारे गुब्बारे खरीद लिए। बिल्कुल सही। गुब्बारे वाला गुब्बारे बिकने पर खुश नहीं हुआ। नहीं, वह बहुत प्रसन्न था, खुश था। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो हमने बच्चों पाठ के माध्यम से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन की एक घटना के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि नेहरू जी बच्चों से कितना प्यार करते थे। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को आप फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।